कभी कभी जिंदगी की परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो जाती है कि चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ दिखता ही नहीं है। मन करता है कि बस मर जाए। पर अगर इन अंधकारों को सही से यूज किया जाए तो हम अपनी जिंदगी खुद ब खुद रोशन कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सर खुजाने की जगह मेरे साथ चलो ब्लैक बेल में अरन से मिलने। ब्लैक बेल एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा ही धुंध रहती थी, सूरज कभी नहीं निकलता था। ऐसी जगह पर रहता था अरन, एक बहादुर सैनिक जिसने बड़ा युद्ध देखा था। और जब वो लौटा वहाँ से तो उसका एक हाथ राख में बदल गया था। वो हाथ अपने आप ही हिलता था, ऐसे लगता था जैसे उसमें कोई जादू है। उसी ब्लैक बेल में एक अंधी पुजारन रहती थी। उसकी खूबी ये थी कि वो कौवों के जरिए सब देखती थी। एक दिन अरन को नायरा की आवाज सुनाई दी कि तुम्हें अभी खत्म नहीं होना था। उसने नायरा से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? नायरा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ अरन, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, पर यह बहुत ही खतरनाक है। अरन पहले तो डर गया, पर फिर उसने सोचा अगर यह शक्ति मुझ में है तो मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। फिर वे दोनों ब्लैक बेल की घाटियों में एक साथ घूमने लगे। वहाँ उन्हें आधे राख में दबा हुआ एक पुराना गिरजाघर दिखा। अरन ने देखा दीवार में से कोई लाल खून जैसी नसें बाहर निकल रही हैं। अरन ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी बाहें चमकने लगी और उसके पीछे कांटों का गोल चक्र बन गया। नायरा ने कहा, अब तुझे चुना गया है अरन, राख के संत को रोकने के लिए। थोड़ा और खोजबीन करने पर उन्हें पता चला कि वहाँ एक खोखला संत रहता है जो कभी देवदूत था, लेकिन अब दुनिया की सारी जिंदगियों को खत्म कर देना चाहता है ताकि सब कुछ शांत हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। अरन ने नायरा से कहा, अगर ये मौत चाहता है ना तो मैं जिंदगी बनूंगा। उसने नायरा के साथ मिलकर के एक जादुई शक्ति जगाई और उस राख के तूफान में बिना डरे उसने उस संत का सामना किया, उससे युद्ध किया। धरती कांपी, आसमान लाल हो गया, पर अरन बिल्कुल नहीं डरा। इस युद्ध में अरन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी उस संत को इस गलत काम को करने से रोकने के लिए। संत अरन को देख के थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तू सचमुच में मुझसे बेहतर है। मैं मौत चाहता था और तू जिंदगी। ये कहकर वहाँ से वो संत राख बनकर गायब हो गया। और कुछ सालों के बाद वही जमीन जो कभी राख हुआ करती थी अब हरी भरी हो चुकी थी। और लोग खुल करके कहते हैं, जब यहाँ किसी को डर लगता है तो एक राख की छाया उनकी रखवाली करती है। वो छाया कोई और नहीं है बल्कि वो अरन ही है, जो मरे हुओं की ही नहीं, जीते जागते लोगों का भी रक्षक बन चुका था।